Good morning everyone. Today we will study about the Nernst equation. देखिए बेटा, कभी भी अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आप ईएमएफ ऑफ द सेल डिटरमाइन करते हैं तो वो आप डिटरमाइन करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है बेटा कि जब आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन हो, तो जो कंडीशन होती है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिटरमाइन करते हैं। तो नर्स्ट ने कहा कि अगर आपने ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही हम बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिटरमाइन करना हो तो नर्स्ट ने एक इक्वेशन दी थी एंड दैट इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। देखिए, नर्स्ट गिव द रिलेशनशिप, उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप या जो इक्वेशन उन्होंने दी उस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर आपने ईएमएफ ऑफ दिस सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ आया। अब नर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, थ्रू नर्स्ट इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। बेटा, इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें आपने किया था कि फ्री एनर्जी चेंज में और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशनशिप होता है। फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल जो है उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप जो आया था वो आपका आया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। ठीक है, इसको और वर्ड्स में जब हम लिखते थे तो हम लिखते थे चेंज इन फ्री एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा जी जो है बेटा वो है आपका चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये रिलेशनशिप आया था। अब यही रिलेशनशिप अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये मॉडिफाई होके हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अब ये नॉट क्या है बेटा, ये नॉट जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपका आ गया ये चेंज जो है इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बेटा आपकी, स्टैंडर्ड कंडीशन है आपकी कि जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर की जाती है। इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब एक आपने क्लास 11th की जो बेटा आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी होगी उसमें आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा फ्री एनर्जी चेंज में और रिएक्शन कोएफिशिएंट में। वो जो रिलेशनशिप था, नहीं याद हो कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के बताती हूँ। वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। इसमें ये जी जो है बेटा, जी आपका यहाँ पे है फ्री एनर्जी चेंज, जी नॉट है फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक। आर आपका यहाँ पे क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
जिसकी की वैल्यू होती है आपकी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है यहाँ तक। और इसमें टेम्परेचर जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन। Q क्या है बेटा? Q है रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो कि होता है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो इक्वेशन है बेटा, देखिए ये इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस क्या थी आपकी 2.303 RT log Q, यही थी। इसमें जो आपने पीछे दो इक्वेशन लिखी हैं, देखिए ये वाली, ये एक तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन वाली, ये वाली जो इक्वेशन है, डेल्टा G नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए और डेल्टा G की जगह ये जो इक्वेशन आपने ली थी इसकी वैल्यू पुट कीजिए उस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो जाएगी, इसमें आपकी G की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे G की वैल्यू है आपकी -NFE सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने आपको बताया था ये बस -NFE नॉट सेल हो जाएगा प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है। अब इस इक्वेशन को पूरी को आप -NF से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड अबव इक्वेशन बाय -NF, उससे डिवाइड करेंगे तो NFE सेल जो है इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q, ये है। इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को -NF से डिवाइड करते हैं, लीजिए ये कर लिया, तो इसमें देखिए बेटा NF से आपका यहाँ पे NF कैंसिल होगा, है ना, -NF से -NF, इधर भी -NF से -NF कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, इधर देखिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल प्लस 2 प्लस और इधर माइनस है तो हम इसको माइनस से लिख लें, -2.303 RT log Q बाय NF। बस आ गई इक्वेशन। ठीक है, देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल -2.303 RT NF log Q। ठीक है ना बेटा। अब हमें पता है इन सब की वैल्यूज, R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है। R की वैल्यू हमने अभी की थी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स थी। टेम्परेचर हमें पता है 298 केल्विन होता है। F फैराडे कांस्टेंट आपको पता है 96500 कूलम के बराबर होता है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे इसमें, तो इक्वेशन देखिए E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल -2.303 है ही, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय N क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो लॉस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रही है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। तो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F फैराडे कांस्टेंट था आपका जिसकी वैल्यू थी 96500 इंटू log Q। ठीक है, तो अब इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होकर क्या बनेगी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। ये सब सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आ जाएगा -0.0591 N तो क्योंकि हमने वैल्यू नहीं पुट की ना उसकी, log Q।
दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है। इसमें अभी आप नर्स्ट इक्वेशन जो आ गई, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए और रिडक्शन हाफ सेल के लिए अलग अलग लिखें बेटा इसको, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है आपका, जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है कि कोई भी मेटल आयन है सॉलिड स्टेट में, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो हमारी जो रिएक्शन थी देखिए ये रही लास्ट वाली, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल क्या थी, माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्या था बेटा, क्यू, क्यू क्या है आपका, क्यू है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका Mn पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका M पॉजिटिव इन सॉलिड स्टेट। और एक और चीज़ याद रखिएगा आप कि जब आप सॉलिड स्टेट में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होती है। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड में कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 कंसीडर करके चलते हैं। तो इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग Mn पॉजिटिव, क्योंकि ये तो हमने 1 पुट कर दिया ना कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड। ऐसे ही अगर आप इसको रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो रिडक्शन के केस में क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन के केस में उल्टा होगा रिएक्शन, Mn पॉजिटिव था, उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए और M सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा एक्वस फेज था। तो इक्वेशन मॉडिफाई क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस पर M है जो कि सॉलिड है तो हम 1 लेंगे, डिवाइडेड बाय Mn पॉजिटिव, बस ये हो जाएगी मॉडिफाई, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए और रिडक्शन हाफ सेल के लिए। अब अगर एक हम न्यूमेरिकल करके देखें फटाफट, तो देखिए इसी के बेस पे अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको आगे उसे रिएक्शन लिख के दे दी, Fe2 पॉजिटिव 0.01 मोलर जिसकी कंसंट्रेशन है से बना Fe सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन है। अब वो कह रहे हैं कि उसने आपको साथ में एक और चीज़ लिख के दे दी कि E0 जो है फॉर दिस सेल Fe2 पॉजिटिव Fe इज इक्वल टू माइनस 0.45 वोल्ट। अब आपने निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पे आप निकाल रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है, माइनस क्या आना है 0.0591 बाय n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो देखिए Fe2 पॉजिटिव से यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe पॉजिटिव बन रहा है ना Fe2 पॉजिटिव से, तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिखूं एक बार। रिडक्शन पोटेंशियल में रिएक्शन क्या हो रही है हमारी,
Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है। Fe बनने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन देखो उसने दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो वो हमारे पास है। Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास आ गए 2। तो अब हम अगर निकालें रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इस तरह से Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है आपका इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल। E नॉट ऑफ द सेल दिया है बेटा कहीं क्वेश्चन में, ये दिया हुआ -0.45, तो -0.45 माइनस क्या था आगे 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, प्योर सॉलिड का हम क्या लेके चलते हैं 1, ठीक है, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये दी 0.01 मोलर है ना। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से -0.45 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -2 है ना। और 10 रेज टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01। तो इसको अब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है, बस साइन चेंज होता है। जैसे इसमें अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आ रहा है अगर आंसर, तो आप जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बस जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। कर लेंगे अब न्यूमेरिकल भी इस तरह से वैल्यू पुट करके, ठीक है। That's all for today. Have a very good day ahead. Take care.